आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। मैंने बृहद रत्न ज्योतिष पर पहला वीडियो बनाया। ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। उसमें मैंने 84 प्रकार के नगों के बारे में बताया। रत्न उपरत्न, इसमें मैं आपको हर महीने में जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने में जो बच्चों का जन्म होता है उनको हर महीने के हिसाब से कौन सा रत्न पहनाना चाहिए, इसका ज्ञान देता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं या अभी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो यूट्यूब में जा कर के सब्सक्राइब करें। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। पृथ्वी पर पाए जाने वाले रत्न अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन रत्नों में जैविक रत्न भी हैं और खनिज रत्न भी हैं। वैज्ञानिकों द्वारा यह ज्ञात किया जा चुका है कि प्रत्येक मणि या रत्न उस व्यक्ति पर विशेष प्रभाव डालने में समर्थ होता है जिसकी त्वचा के संपर्क में वह आता है। साथ ही साथ ज्योतिष के विशेष अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि एक रत्न विशेष का सारे व्यक्ति पर एक सा प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रभाव व्यक्ति विशेष के जन्म ग्रहों के गुणों के अनुसार ही पड़ता है। रत्नों का मूल्य उसकी चमक, दमक, काठ तथा प्रबंधन पर निर्भर करता है। ज्वलंत रत्नों में हीरा, नीलम, पन्ना, माणिक, वैदुर्य, गोमेद, पुखरास रत्नों पर चमक नहीं होती, पर कुशल कटाई से वे काफ़ी चमकीले बन जाते हैं। चमकहीन रत्नों में कश्मीर का नीलम, चीन की हरितमणि और नीलराग मणि ये रत्न हैं। मैंने इन रत्नों का परीक्षण कई वर्षों से किया है और उसके प्रभाव में झांका भी है। अपने अनुभव से जो विशिष्टताएं मैंने देखी हैं उन्हें स्पष्ट कर रहा हूँ। माणिक पवित्रता और निर्मलता चित्त को बनाने में समर्थ होता है। नीलम रत्न बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। जिसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है उसे नीलम पहनने से विशेष लाभ होता है। फिरोजा रोगनाशक रत्न है तथा यह शरीर को यथासंभव स्वस्थ बनाए रखता है। जो हरितमणि पहनने होते हैं उनके चेहरे में एक विशेष आभा सी प्रकट होती है। चीन में आज भी बच्चे को जन्म के समय उसकी जीभ पर हरितमणि रखते हैं जिससे कि वह आगे चलकर बुद्धिमान और विद्वान बने। जिन व्यक्तियों का जन्म, अब मैं आपको हर महीने में जन्म लेने वाले बच्चों को कौन सा रत्न पहनाना चाहिए वो बताता हूँ। जिन व्यक्तियों का जन्म जनवरी में हो उन्हें विक्रांत रत्न धारण करना चाहिए। यदि
20 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में जन्म हुआ हो, तब भी उसे यही रत्न शुभ रहता है। इस रत्न में एक बड़ी विशेषता यह है देखी गई है कि इसके धारण करने से परीक्षा, इंटरव्यू आदि में विशेष सफलता प्राप्त होती है। जब मनुष्य का बुरा समय चल रहा हो, उस समय भी यह रत्न लाभदायक रहता है। यह रत्न प्रेम का प्रतीक है। पाश्चात्य देशों में विवाह के अवसर पर पति अपने पत्नी को प्रेम स्वरूप यही रत्न भेंट करता है। फरवरी में जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ हो, उन्हें नील रागमणि धारण करनी चाहिए। ये रत्न यात्रा में अत्यंत सहायक होती है। अधिक मदिरा पीने पर भी यह व्यक्ति को बेहोश होने से बचाता है और कठिन काम करने वालों के लिए यह विशेष रूप से सहायक है। मेरा अनुभव में यह भी पाया है कि यह वकील को अपना मुकदमा जीतने से सहायक रहता है तथा छवि लेखक और एवं जीवियों की को ख्याति एवं सम्मान दिलाता है। जो व्यक्ति घुड़दौड़ या जुए में शौक रखते हैं, उन्हें यह मणि अवश्य धारण करनी चाहिए। जिन व्यक्तियों का जन्म 22 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ हो, उन्हें यह रत्न शुभ एवं लाभदायक रहता है। मार्च के महीने में जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ हो, उन्हें कपीस मणि पहननी चाहिए। ये हरे रंग का रत्न है, जिस पर धब्बे पाए जाते हैं। इसके धारण करने से व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र में तथा कृषि क्षेत्र में भी विशेष सफलता प्राप्त करता है। जिन व्यक्तियों को जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में हुआ हो, उन्हें यह मणि को अवश्य पहनना चाहिए। अप्रैल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का अनुकूल रत्न हीरा है। जो अंगुली में हीरा पहने हुए होता है, उसे संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को हीरा यश प्रदान करता है, मानसिक कार्यों एवं बुद्धि से संबंधित कार्यों में विशेष सफलता प्रदान करता है। जिनका समय 20 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच हुआ हो, उन्हें यह रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए। मई के महीने में पैदा होने वाले व्यक्ति को सुलेमानी पत्थर पहनना चाहिए। ये शुभ रहता है। इस पत्थर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह व्यक्ति को नुकसान से बचाता है, वैवाहिक जीवन सुखी रखता है और धन प्राप्ति में सहायक रहता है। जिन व्यक्तियों को का जन्म 20 मई से 20 जून के बीच हुआ हो, उन्हें इस पत्थर का विशेष रूप से पहनना चाहिए। जून के महीने में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का सहायक रत्न विद्रुम है। जो व्यक्ति व्यवसाय जमाना चाहते हैं या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें यह रत्न अत्यंत सहायक होता है। जिनका जन्म 21 जून से 20 जुलाई के बीच हुआ हो, उनके लिए यह रत्न अत्यंत सहायक है। यदि किसी का जन्म जुलाई महीने में हुआ हो, उन्हें माणिक
रत्न पहनना चाहिए। माणिक व्यक्ति को सुख, मानसिक संतोष एवं शांति प्रदान करता है। शुभ कार्यों एवं न्यायोचित कार्यों से यह धन प्रदान करने में विशेष होता है। जिनका जन्म 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच हुआ हो, उन्हें ये रत्न पहनना प्रत्येक दृष्टि से लाभदायक रहता है। जिन व्यक्तियों का जन्म अगस्त महीने में हुआ हो तो उन्हें सारडोनिक्स रत्न पहनना चाहिए। इसका रंग विद्रुम के समान होता है। इस रत्न में यह गुण है कि यह व्यक्ति को वक्तक कला में, यानी कि बोलने की क्षमता में, धन कला में सिद्ध बना देता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। जिन व्यक्तियों का जन्म 22 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ हो, उन्हें ये उपरत्न अवश्य धारण करना चाहिए। सितंबर महीने में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नीलम रत्न धारण करना चाहिए। नीलम व्यक्ति को उच्च पद, सम्मान एवं श्रेष्ठता प्रदान करता है। ऐसे व्यक्तियों का पर किसी भी प्रकार का टोना टोटका नहीं किया जा सकता। जिनका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ हो, उन्हें तो यह रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए। अक्टूबर मास में जन्म लेने वाले व्यक्ति का अनुकूल रत्न उत्पल मणि है। ये मणि व्यक्ति को समस्त बुराइयों से बचाती है, मन में स्नेह उत्पन्न करती है तथा इसके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने में सहायक रहती है। जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच हुआ हो, उन्हें यह रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए। नवंबर महीने में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सुनहरा पुखराज पहनना चाहिए। पुखराज मस्तिष्क को स्वस्थता प्रदान करता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, जीवन में वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जिनका जन्म 23 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच हुआ हो, उन्हें यह रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए। जिन व्यक्तियों का जन्म दिसंबर महीने में हुआ हो, उन्हें फिरोजा रत्न पहनना चाहिए। इसके पहनने से व्यक्ति को समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है तथा जीवन में प्रतिक्षण उन्नति होती है और निरंतर होती रहती है। जिनका जन्म 21 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ हो, उन्हें ये रत्न अवश्य ही पहनना चाहिए। अब मैं आपको 9 रत्न अंगूठी के बारे में बताता हूँ। 9 रत्नों की अंगूठी भाग्यशाली ही पहनते हैं। ये रत्न बराबर तौल के होने चाहिए, मतलब जो भी रत्न इसमें 9 रत्न जड़े जाते हैं बराबर के होने चाहिए, एक से होने चाहिए, न ज़्यादा छोटे न ज़्यादा बड़े, तथा सभी रत्न अपने आप में निर्दोष होने चाहिए। आवश्यकता है इस बात की कि आपको उसे कैसे पहचानें। 9 रत्न अंगूठी में रत्नों को किस प्रकार से जड़ना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। बीच में माणिक, सामने हीरा, पीछे नीलम, हीरा के दाएं पन्ना, हीरा के बाएं मुक्ता, मुक्ता मीन्स मोती,
माणिक के दाएं पुखरास, माणिक के बाएं विद्रुम यानी कि मूंगा, नीलम के दाएं लहसुनिया, नीलम के बाएं गोमेद। ये रत्नों की जड़ने की विधि है। नौ रत्न की अंगूठी बनाने के बाद प्रत्येक ग्रह की अलग अलग प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। हर नग पर अलग अलग तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि उस देवता जिससे संबंधित वो नग है, उस देवता का अंश वहाँ उसके अंदर प्रवेश होना चाहिए। यह भी अपने आप में प्राण प्रतिष्ठा करना एक दुष्कर कार्य है और ज़्यादातर इसका समाज में जानने वाले कम हैं, जिसके कारण प्राण प्रतिष्ठा की वैल्यू नहीं समझ पाते। पंचरत्न, विद्वानों के अनुसार निम्नलिखित पंचरत्न होते हैं: हीरा, माणिक, मोती, पन्ना, नीलम। इसके बाद पंचमणियाँ होती हैं। पंचमणियों के नाम पुष्परागमणि, वैदुर्यमणि, लहसुनिया, गोमेद, विदुर्मणि, ये इसके नाम हैं। मैंने ये आपको इस वीडियो में हर महीने की जन्म लेने वाले बच्चों को कौन सा नग पहनना चाहिए वो बताया और नवरत्न बनाने की विधि बताई। बिना प्राण प्रतिष्ठा किए अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो पहली बार या अभी तक सब्सक्राइब जिनने नहीं किया वो यूट्यूब में जाकर के उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। शेयर करना ना भूलें। बाकी आप इसका अपने जीवन में अनुभव उतारिए। मैंने जो बारीकी इसमें बताई है आपको किसी भी किताब में इस तरीके की बारीकी नहीं मिलेगी। विश्व का कल्याण हो ये जयकारा आप न लगाएं। इसने सनातन धर्म को का जो नुकसान किया है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लोग आज भी भ्रमित हैं इस बात में कि विश्व का हम सनातन धर्मी हैं, आर्य हैं, विश्व का कल्याण सोचना हमारा काम है। बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन विश्व का कल्याण तुम तभी कर सकते हो जब अपना कल्याण कर सकोगे। जब अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो विश्व का कल्याण क्या करोगे आप। ऐसे अधूरे व्यक्ति अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं और घमंड करते हैं कि देखो मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। सनातन धर्म का नाश करने वाला ये विश्व का कल्याण जयकारा आपको इसने कहीं का नहीं रखा। इस नारे ने हमारी माँ बहनों को लुटवा दिया, हमारे रजवाड़े उचड़वा दिए। मैं क्या कहूँ, जब मैं सोचता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं कि मैं किस तरीके से समाज को बताऊँ कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पर समाज इस बात को समझना नहीं चाहता। मैं हर वीडियो में अपने यही कहता रहूँगा। मेरा उद्देश्य इस जयकारे को हटवाना है और मैंने जो जयकारा बनाया है उसको लगवाना है। उसी से सनातन धर्म का विस्तार हो सकता है। सनातन धर्मी का जो धर्म परिवर्तन हो रहा है इसी से रुक सकता है। अन्यथा हमारी बात को नहीं समझे, ये आपकी इच्छा है। हमें तो एक दिन जाना ही है, लेकिन हम अपनी
ये जो अनुभव है हमारा वो छोड़ के जाएंगे, आप इसको पहचान लें तो अपना जीवन सनातन धर्म का जीवन बदल सकता है, नहीं तो कटने के लिए तैयार रहें। हमारे 4 वीडियो बस देखें। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पुंज। बाकी आप खुद समझदार हैं, भगवान ईश्वर आपको